हेलो एवरीवन, मैं विकास कोसरे। आज आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जो रिचेस्ट पर्सन ऑफ द बेबीलोन सिटी की है। अब इस हुआ क्या है, एक बहुत रिच पर्सन होता है इन बेबीलोन सिटी। उसके पास पैसों की कमी नहीं होती, अफरादिन धन दौलत बेशुमार पैसा होता है। उसके लोग उसके दरबार पे पैसा लेने आते हैं, भीख लेने आते हैं, दान लेने आते हैं और वो खुशी खुशी लोगों को दान दौलत भंडारा, लोग जो जरूरत होती वो सब चीज दिया करता था। ये सब चीज उसके फ्रेंड सर्कल लोग देखते रहते हैं कि यार इसके पास इतने पैसा धन दौलत कहाँ से आया, हमारे पास तो नहीं है, ये हमारे साथ ही शुरू में था पर इसके साथ पैसों की कमी नहीं है इसके पास। तो उसके फ्रेंड सर्कल लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम सब मिलकर एक बार इससे जाके मिल लिया जाए। तो अगले दिन सारे फ्रेंड उसके मिलकर एक साथ इकट्ठा होकर उससे मिलने जाते हैं। जब मिलने जाते हैं तब उसका फ्रेंड रिच पर्सन उन लोगों को बुलाकर उनको एक अच्छा सा दावत दिला देकर उनका अच्छा स्वागत संस्कार करता है। फिर उसके फ्रेंड्स पूछते हैं कि यार तुम शुरू से हमारे साथ रहे, हमारे साथ पढ़ाई लिखाई हर चीज की, पर तुमने ऐसा क्या किया जो तुम आज इतनी धन दौलत शोहरत कमा लिए। तब उसका फ्रेंड कहता है कि चलो आज मैं तुम लोग को कहानी सुनाता हूँ। तुम लोग अच्छे से जानते हो कि मैं शुरू से तुम्हारे साथ ही रहा करता था, पढ़ता था, घूमता था, पर जब तुम लोग खेलने के लिए जाया करते थे उस समय मैं पत्थरों पर नक्शी का काम किया करता था। तब मेरे शॉप पे एक आदमी आया जो मुझे पत्थरों पर नक्काशी का काम दे के गया और कहा कि मुझे कम से कम समय में चाहिए, जो कि कम समय में करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, पर मैंने कोशिश किया कि उसे करके दूं। पर जब अगले दिन वो आया तो मुझसे कहा कि यार तुमने मेरा काम अभी तक से पूरा नहीं किया। तब मैंने उसकी बातों से भाप लिया कि बहुत रिच पर्सन है। तब मैंने उससे कहा साहब मैं उसे तो एक दिन में कंप्लीट हो नहीं पाया, नहीं हो पाया, पर एक दिन मुझे दो, चाहे रात पूरी मेहनत करनी पड़े, मैं पूरी रात पूरी मेहनत करके आपका काम पूरा करके दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। तो सामने वाला आदमी कहता है तुम्हारी क्या शर्त है? कहता है कि मुझे आप रिच कैसे हुए इसका राज जानना है। तो सामने वाला कहता है ठीक है, तुम मेरा काम खत्म करके दो, मैं तुम्हें अपना राज बताऊंगा। फिर अगले दिन आता है तो मैं उसका पूरा काम खत्म करके उसे दे दिया। फिर वो मुझसे खुश होकर कहा ठीक है, तुम जितना भी कमाते हो, जैसा भी कमाते हो, वो तुम्हारा पैसा है। मैंने कहा हाँ ठीक है, वो मेरा पैसा है। तो उसने कहा कि तुम जितना भी कमाते हो ना उसका 10% बचा के रखो। शुरू में कुछ तकलीफें आएंगी पर उसके 10% 6 महीने तक जमा करके रखो। मैंने ठीक है कहा और मैंने उसे जैसे कहा था वैसा मैंने करता गया। फिर 6 महीने के बाद आया तो मैंने उसे कहा कि शुरू में कुछ महीने मुझे पैसों की तकलीफ हुई, एडजस्ट करना पड़ा, पर धीरे धीरे वो नॉर्मल हो गया, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने लगी। अब उसने कहा अब जितने पैसे तुमने बचा के रखे हैं उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दो जो तुम्हें पैसा लाके दे। और उसने ऐसा कहकर चला गया। तो मैंने क्या किया, उस पैसे को जो 10% इकट्ठा करके रखा था उसे मैंने अपने एक फ्रेंड को दे दिया जो तांबे का मेटल का काम करता था, जो शील्ड बनाने का काम करता था। उसने उसका शील्ड बना के पैसा का इन्वेस्ट जो किया था उससे शील्ड बना के लोगों को बेचा, जिससे मुझे उसको प्रॉफिट हुआ और उसके साथ उसने मुझे भी प्रॉफिट हुआ, प्लस मुझे मेरा हिस्सा दिया। तब उसने आया मुझसे पूछा, मैंने सारी बातें उसे बताई। फिर उसने कहा कि तुमने कमाया तो कुछ पैसे भी और बचाए होंगे। मैंने कहा हाँ मैंने बचाए हैं। तो कहता अब जितने पैसे फिर तुमने बचाया उसे फिर कहीं ऐसा जगह इन्वेस्ट कर दो कि जहाँ इससे तुम्हें और एक्स्ट्रा पैसा और इनकम बन के मिले। और उसने मुझे कहा था कि इस बार थोड़ा समय लेगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं अगले बार अपने फ्रेंड को, ऐसे फ्रेंड को जो पैसा देकर बाहर विदेश भेज दिया, जहाँ से वो सोना लेकर सस्ते में यहाँ लाने के बाद फिर मुझसे वो मिलने आया और कहा कि तुमने वो काम किया जो मैंने कहा था। हाँ मैंने किया। तो उसने पूछा कि तुमने क्या किया। मैंने उसे बताया कि मेरा एक फ्रेंड है जिसे मैंने पैसा देकर भेजा कि वहाँ से सोना लेके आया। तो मुझसे उसने पूछा कि तुम्हारा फ्रेंड क्या सोने चांदी की उसको नॉलेज है, हर चीज उसको जानकारी है। मैंने कहा कि नहीं। तब उसने मुझे फिर से कहा कि तुमने अब जो पैसा, जितना पैसा इन्वेस्ट किया था और जितना पैसा तुमने जमा करके इतना बढ़ाया था उसको तुमने फिर से जीरो कर दिया। तो ठीक जब मेरा फ्रेंड आया तो मैंने देखा कि जो उसने कहा वैसा ही हुआ कि वो पूरे को पूरे नकली सोने लेके आया और हमारा पैसा पूरा बर्बाद हो गया। फिर मैंने उसने मुझे कहा कि तुम अब यही काम फिर से करते रहो, 10% को बचा के इन्वेस्ट करते रहो, एक दिन एक दिन तुम बड़ा आदमी बन जाओगे। तो मैंने भी वही करते गया, पैसा अपने कमाई के 10% को बचाते गया, लगाते गया कहीं ना कहीं, और वो मुझे बड़ी पूंजी के रूप में मिलता गया। अब
नॉर्मल लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जितनी पैसा आती है उसको पहले से डिसाइड कर लेते हैं, अपनी कमाई का पहले पैसा को सोच लेते हैं कि हम इस पैसों को यहाँ लगाएंगे, हम यहाँ लगाएंगे, मतलब पैसा आए नहीं है उससे पहले लोग खर्चा कर देते हैं। इस वजह से आज लोग गरीबी में ही मर रहे हैं। पर वो लोग जो पहले से पैसा को और बढ़ाना है वो सोच के जी रहे हैं, वो आज पैसों को एसेट्स बना के